हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की मैथ का ना एक चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, और उसकी एक्सरसाइज 8.2 के ना क्वेश्चन नंबर 2 को लेके आए हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट पढ़े थे, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है तो अच्छा ही और बहुत ही प्यारा, बहुत सा लाजवाब। तुम लोग जानते हो, कई बार बताया मैथ का मतलब कुछ नहीं, तो इसलिए एकदम मन से कॉपी और कलम लेकर बैठ जाओ। तो जब हम लोग कुछ दिनों बाद ना चैप्टर खत्म करेंगे तो ये भी देखेंगे कि मैथ का मतलब कुछ है कि नहीं है। अभी तो एकदम क्या चल रहा है, अभी तो क्वेश्चन चल रहा है एनसीईआरटी का हलवा जैसा। चलो इसको ध्यान से एकदम देखो, हलवा जैसे क्वेश्चनों को क्या हम लोग करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठे होगे तो एकदम शांति से मेरे साथ साथ देखना और लगाना। देखो ये पहला वाला कह रहा, दूसरे क्वेश्चन का कह रहा पहला, यानी पहले तो क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन 2 है ना कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि तुम्हें ये बताना है कि इस पहले क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है और क्यों। तो सबसे पहले जब मैं देखो बिना सॉल्व किए तो कतई देना मत, पता नहीं ना हम जदुआ तीर काली माँ का नाम लेकर के गोला नहीं मारेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लो। हाँ भगवान ने हाथ दिया है, कर दिया है, कॉपी कलम खोल लो। देखो यहाँ अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 दूसरे का पहला देखूं तो सबसे पहले हम लोग ना जब इसको उठाते हैं पहला वाला तो लिखा है 2 tan कितना, 2 tan 30 डिग्री अपान कितना 1 प्लस क्या लिखा है tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या इतना समझ में आया? देख बेटा, तो यहाँ एक काम करना, एक काम कर, सबसे पहले तू लिख दे किसका tan 30 की वैल्यू कितना होती है 1/√3। कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। अपान यहाँ क्या लिख दे 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर माने 1/√3 का स्क्वायर। आई बात समझ में? और अगर इतना आ गया है ना लल्लू, तो एक काम करो 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो, और जब 2 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो 2 1 जा 2 यानी 2 कम 2 और बटे कितना हो रहा है √3। आई बात समझ में? देखो और अगर यहाँ 1 लिख दो और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 1 जा 1 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, होगा ना। एक काम फिर करो, क्या ऊपर तो 2/√3 रहने दो, लेकिन क्या यहां 3 कम 3 और 1 कितना हो गया 4/3। इतना तो समझ में आ ही गया। तुम ये जानते हो कि जब डबल बटे होता है तो पलट जाता है, ये इधर गया तो हो गया 2/√3 इंटू ये पलटा तो 3 बटे हो गया 4। इधर देख 2 से 2 कम 2 और 2 दूना। बेटा √3 को हम लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3 और अपान क्या हो जाएगा √3 इंटू 2। ये दोनों उड़ गया और कितना बचा √3 अपान 2। और ये दिमाग दौड़ा किसकी वैल्यू है cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, इसकी 1/2 और इसकी होती √3/2। तो कौन सही है? पहला वाला। बात समझ में आ गई? तो हम पहले वाले को क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। एक दूसरा तरीका बताऊं, एक फार्मूला है जानते हो क्या, वो है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू साइन 2a। यानी ये साइन 2a का फार्मूला है। तो a की जगह क्या है, a की जगह है 30 डिग्री, यानी यहाँ 2 × 30 कर देना, क्या आ जाएगा साइन 60। लेकिन बेटा ना ये फार्मूला तुम अभी पढ़े नहीं हो, तो अभी छोटे हो, नन्हे हो, मुन्ने हो। हाँ तो इसको तुम ऐसे ही उतार लो, चाहे उससे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। तब मैं ये वाला तुम्हें दूसरा बताऊं, दूसरा ये चलो मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। देखो उसके बाद बात आती है दूसरे की, कौन सी, ये है 1 माइनस क्या tan स्क्वायर 45 बटे यहाँ 1 प्लस क्या है tan स्क्वायर 45।
देख बेटा tan 45 का मान होता है क्या भैया 1, तो यहां लिख दोगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 में से 1 चला गया, क्या बचा है देखो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 हो गया। 1 में से 1 निकल गया, क्या 1 में से 1 निकल गया, क्या बचा 0 और बटे कितना हो गया 2। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 0 को क्या करते हैं, अगर हम लोग 0 को 2 से या किसी भी संख्या से भाग दें तो हमेशा आंसर आता है क्या, हमेशा आंसर आता है 0। तो इसका मतलब इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा तुम्हारा डी। क्या हो जाएगा डी, यानी आएगा 0। समझ में आई बात। चलो इसके बाद में यहाँ तीसरे पे आ जाओ, जगह है लिखा है क्या, लिखा है sin 2a और इजिकल टू 2 sin a। तब a बराबर क्या होगा, देखो मैं थोड़ा सा यहां तुम्हें बता दूं ना, sin 2a का मतलब होता है 2 sin a इंटू cos a। क्या होता है 2 sin a इंटू cos a। और यहां क्या है, 1 मिनट का दिमाग लगाओ, और यहां क्या है ओनली है 2 sin a। क्या है 1 मिनट, चाहे तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा हम लोग सावधानी पूर्वक काम लें इसमें। sin 2 इजकल टू 2 sin a, sin a इजकल टू 2 sin a। एक काम करें, अगर हम a की वैल्यू लिख दें कितना, क्या लिख दें, a की वैल्यू हम कितना लिख दें, या चलो देखते हैं वैसे ही लगाएं। यहां sin 2a को लिख दो क्या 2 sin a इंटू लिख दो cos a, और यहां बेटा लिख दो केवल 2 sin a, जो जैसे है वैसे रहने दो। एक काम करो, इस 2 sin a को इधर ले जाओ, और अगर 2 sin a को इधर ले गए तो यहां हो गया क्या, यहां ये बचा cos a इजिकल टू, यहां भी 2 sin a है और नीचे भी हो जाएगा 2 sin a, और लल्लू मेरे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी cos a इजकल टू हो गया 1। cos कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की, cos 0 की, sin 90 की, और cos 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब cos a इजकल टू तब हो जाएगा cos 0 अंश, और यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इतना लगा लो स्क्रीनशॉट। फिर हम तुम्हें इसी का दूसरे का ही चौथा पार्ट देते हैं। देख लो ना चौथा वाला क्या कह रहा है, चौथा भी देख लो, जैसे सारा देख लिए वैसे तो ना, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओ तो यहाँ 2 tan 30 अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ये है tan 2a की वैल्यू। लेकिन एक मिनट लगा लो, क्या दिक्कत है बेटा, 60 टिक मार दोगे, ये गलत बात है ना, नहीं लगा लो। यहाँ लिखा है 2 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। आई बात समझ में, ये 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दी, क्या हो गया 2/√3, और ये पूरे का क्या हो गया 1 माइनस 1/√, अरे 1/3। दिमाग लगा, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2/√3, और यहाँ क्या 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3। आई बात समझ में। एक काम करो, इसको पलट दो, और पलटे तो क्या हो गया 2/√3 इंटू 3/2, और इससे इसको उड़ा दो। ये जो 3 है ना, अभी तो तुम लोगों को भी जैसे मैं काट के पिछली बार बताया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा उसको दिखा दूं कैसे आया था जो तुमने कहा था। मैंने कहा था √3 को हम 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिखते हैं। नहीं समझ में आया था तो हर का परिमेयीकरण करके देख लो। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 3√3, और इसका क्या हो गया √3 का √3 से किए 3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा वही तो आया। और ये √3 जो होता है ना, √3 ये किसकी वैल्यू है जानते हो, ये tan किसकी है, tan 60 अंश। और इसके पहले 2 मिनट पहले ही मैंने बता दिया था कि अगर लिखा हो 2 tan a
अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए, तो समझ लिया करो क्या है tan 2a। 2a लिखते तो एक की जगह 60 हो जाता, 30 दूनी 60। चलो इस तरीके से ना क्वेश्चन नंबर 2 उतार लो। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर, और तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज बच्चों, अगर ये समझ में बढ़िया आया हो ना तो कुछ और अपने मित्रों तक शेयर करो, थोड़ा सा सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करो। धन्यवाद बच्चों।